जी बस वही वाली बात है, बस वो खरबूज पे गुजारा कर रहे हैं फिलहाल, जैसे तैसे खरबूज और खजूर पर। अच्छा, आपको लगता है कि ये फलों वाले पठाड़ों वाले माफिया का हिस्सा है? ये माफिया का हिस्सा है, बाय गॉड ये माफिया का हिस्सा है। पहले कभी कहीं होता था कि आगे पीछे से भी इतने 10-20 ठेले खड़े होते थे, कहीं ना कहीं सस्ता मिल जाता था। अब क्या होता है, एक एक आदमी के 50-50, 40 ठेले लगे हैं, उसी का माल लगा हुआ है, वो एक ही रेट है, यहाँ से उस कोने से लेकर उस कोने एक ही रेट है, कोई कमी नहीं है। तो ये माफिया है, इसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अफसोस की बात ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जब्बार। आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लियाकताबाद डाकखाने की तरफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फलों का बाइकॉट चल रहा है, क्योंकि रमज़ान से पहले कीमतें कुछ और होती हैं और जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं हमारे माशरे में फलों की कीमत डबल से भी ज़्यादा हो जाती हैं और एक आम आदमी और गरीब आदमी के बस से फ्रूट बाहर हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों ने फलों का बाइकॉट किया है। तो हम आए हैं आज लियाकताबाद डाकखाने पर और लोगों से पूछेंगे कि बाइकॉट के बाद उनकी सेल पर कितना असर हुआ है। तो आइए मेरे साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। रमज़ान से पहले इतनी कम कीमतें होती, रमज़ान शुरू होते ही बढ़ जाती हैं, ऐसा क्यों? ये हमारा मुसलमानी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर यही होता है जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है जो फलों के पथाड़े वाले ठेले वाले होते हैं ये माफिया का हिस्सा है? बिल्कुल, हमें यही शक है कि माफिया का हिस्सा है। क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। कंप्लेन करनी चाहिए। अच्छा, कोई फल नहीं खरीदा? मैंने 3 दिन पहले फल खरीदा था, अभी तक नहीं खरीदा है। रेट क्या मिला? बाइकॉट के बाद रेट कम हुए हैं? अभी बाईपास के बाद में तकरीबन मेरा ख्याल है 20 रुपये कम हुआ है। किस चीज़ पर? तरबूज पे, खरबूजे पे, बाकी फलों पे भी 20-20 रुपये कम हुआ है तकरीबन। तो कम आ रहा है वहाँ पिछले साल के हिसाब में, इस साल में बहुत कम है खरीद। तो ऐसा क्यों होता है? रमज़ान देखें इतना मुबारक महीना है, लेकिन रमज़ान शुरू होते हैं तो फलों के रेट डबल क्यों हो जाते हैं? फलों के रेट अपा यहाँ पे महंगे नहीं, मंडी के अंदर है। गवर्नमेंट रेट तो कुछ और है, हमारे पास लिस्ट हो। मंडी के अंदर चला जाए, वहाँ पे संभाले जो 90 रुपये गवर्नमेंट ने मेरे को रेट दिया, मैं खुद 90 रुपये बेच रहा हूँ। आपके पास लिस्ट है? जी हाँ, दिखाइएगा। जैसे कि नाज़रीन कह रहे 90 रुपये रेट है, जबकि तरबूज कहीं भी 90 रुपये मेरे लिहाज से नहीं मिल रहा। 100 गवर्नमेंट ने टैक्स दिया हुआ है। अब इसमें हमने काट के देता हूँ। बड़ा है वहाँ कोई पूछने वाला नहीं मंडी के। मार्केट है, कोई आड़ती के ऊपर जाएं आप, ताकि वहाँ से कि ये जो दे रहे हैं आप ये सही है, हम लोग भी गलत है ये। अब खरबूजा आप लगा लेंगे 3000 रुपये, 75 रुपये किलो का, 100 रुपये किलो का हमारे को पड़ता है। अच्छा देखिए, इस रेट के मुताबिक अमरूद जो है वो 150 रुपये, लेकिन कहीं भी 150 रुपये आपको अमरूद मिलेगा नहीं, 300-400 रुपये मिलेगा। ये मैं कम से कम बता रही हूँ। और इस रेट के मुताबिक 90 रुपये है तरबूज, लेकिन आपको 110 रुपये, 120 रुपये ही मिल रहा है। क्योंकि इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। दिख रही है कैमरे में? ब्लर बहुत है, ब्लर। स्ट्रॉबेरी के जो रेट है वो 125 रुपये हैं, जबकि हमें 150 रुपये पाव मिलती है। ये देखें कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, डबल भी नहीं डबल। 125 रुपये पाव भी नहीं मिलती, 150 रुपये पाव, 300 की आधा किलो स्ट्रॉबेरी मिलती है। इस लिस्ट के मुताबिक गवर्नमेंट रेट तो बहुत कम है। अच्छा, आपका तो खैर तरबूज का है, लेकिन स्ट्रॉबेरी हो गया, अमरूद हो गया, केले इस रेट के मुताबिक बहुत कम है। लेकिन अगर आप खुद विजिट करें, खरीदारी बन के जाएँ, तो केले क्या दर्जन ले रहे हैं? तो बाबा मसला यही है, वहाँ पे मंडी में कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर वहाँ पे पुरसाने हाल हो जाए ना, यहाँ पे खुद सीधा हो जाएगा। वहाँ पे महंगा मिलता है, तो आपका कहने का मतलब एक स्ट्रॉबेरी वहाँ पे 250-300 रुपये का मिलता है। ये गरीब आप कितने के बेच जो रेट इसके मुताबिक, तो इनका कहना यह है कि जो ये रेट दिया ये मंडी में ही नहीं मिलता। भाई आप खरीदने आए हैं, जैसा कि बाइकआउट चल रहा है, तो आपने फलों को बाइकआउट नहीं किया? बाइकआउट करा हुआ है, वो वालिदा को ज़रूरत है, ज़रा डॉक्टर ने एडवाइस कराया तो उसकी वजह से ले रहा हूँ। मुझे ये बताइए, जैसे ये लिस्ट मेरे हाथ में है, इसके मुताबिक मंडी में 125 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है, और जबकि आम बाजार में कितने रुपए पाव मिलती है? 150 रुपये पाव। केला और अमरूद क्या किलो लेते हैं आप? मैं अमरूद 450 रुपये किलो लिए थे पहले। 450 रुपये किलो अमरूद देते हैं, और इस लिस्ट के मुताबिक 125 रुपये, 150 रुपये है। ये देखें, तो गवर्नमेंट के रेट बहुत कम है। तो आपने बाइकआउट नहीं किया इसका मतलब? पहले दिन लिए थे फर्स्ट टाइम।
अभी तो खैर वालदा के लिए ले जा रहे, लेकिन देखिए जब हम बाइकआउट करेंगे ना तब फर्क पड़ेगा, तब रेट नीचे आएंगे। अगर हर कोई शहरी लेता रहेगा तो रेट नीचे नहीं आएंगे। आपका क्या कहना है कि जो फले वाले बथाड़े वाले होते हैं सबका कहना है ये एक माफिया है? बिल्कुल माफिया काम कर रहा है, इस पर बाइकआउट करना चाहिए। इंशाल्लाह बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग हैं देखें जो रोजी भी कर रहे हैं, सबको हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन वो मिसाल है कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। ज़्यादातर अभी जो वाक़या हुआ रिकॉर्डिंग के दौरान वो मारपीट हुई, तो ये माफिया ही है, ये गैंग ही है, और आवाम का भी यही कहना है। कुछ लोग हैं जो रोजी कर रहे हैं सही तरीके से। अब ये देखें 90 रुपये आप क्या किलो बेच रहे हैं? 90 रुपये किलो काट के आप 90 रुपये किलो गारंटी के साथ ले रहा है। मैंने काट लिया था 250 रुपये का दाना, कच्चा निकल के हमारे ज़ाया हो गया, हमारा नुकसान हो गया। रमज़ान आते ही इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों हो जाती है? ये तो अब जिसको बोलेंगे वो कहेगा पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे कौन है इनके, वो तो जाहिर सबको पता है। ये तो और मुल्कों में देखा जाता है रियायत कर देते हैं लोग, इतना मुबारक महीना है, हमारे मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आम दिनों में जो है निकले हुए होते हैं। जब रमज़ान का महीना आता है तो कोई भी आपको सड़क पे कोई भी डीसी की टीम भी नज़र नहीं आएगी, एसी की टीम भी नज़र नहीं आएगी। ये कहाँ चले जाते हैं? अभी आप जाके देखें जनरल स्टोर पर चले जाएँ किसी पे, आपको पता चल जाएगा क्या रेट चल रहे हैं सारे। ये आपके सामने है, लम्हा फिक्र ये है सारा है, कोई पूछने वाला नहीं, चेक एंड बैलेंस कहीं पे भी नहीं है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बताएंगे बेटा, बाइकआउट बड़े परेशान हो गए हम तो। फ्रूट इतना महंगा है, आटा जाओ आटा महंगा है, चीनी महंगी है, मुर्गी महंगी है। गरीब बंदा कह रहा है अब ये मैं अचार लाऊं 200 रुपये का बेटा, समझे 200 रुपये का अचार उन्होंने दिया। बोले बाबा कम नहीं होगा, हम तो परेशान हो गए, क्या बोले। अभी फ्रूट लेने गया, वो बोलता है 300 रुपये का केला है, 200 रुपये का केला। मैं भाई 150 रुपये बिक रहा, बोला नहीं बिक रहा, वो सामने से परेशान कर दिया उन्होंने। अब आटा इतना जाओ उधर, चीनी महंगी, क्या करें गरीब बंदे, क्या करेंगे बेटा। वही कर सकते हैं, हमारे हुक्मरानों को ना गरीब की फिक्र नहीं है। किसी को नहीं है बेटा, किसी को भी बड़े बड़े ये टांग कटी भी हमारी, देखो मजदूर है, क्या करें, बहुत परेशान करा हुआ है। काम पे जाओ बोलते हैं काम नहीं है, बहुत परेशान हो गए बेटा। बस अंकल दुआ ही कर सकते हैं। पूछने वाला ठेले वाले बोल रहे जाओ बाबा जाओ, इतना बेटा आता, क्या बोल रहे हैं ठेले वाले को, ये मानते नहीं। अभी अचार से 200 रुपये का। रमजान आते ही रेट डबल क्यों हो जाते हैं? नहीं, डबल रेट कोई भी नहीं है भाई। बाइकआउट क्यों, पूरे मुल्क में बाइकआउट क्यों हुआ था? लिस्ट के अंदर देखें, ये कोई रेट में लिस्ट नहीं है। अच्छा अमरूद, एक सेकंड, स्ट्रॉबेरी क्या किलो ले रहे हैं भाई? स्ट्रॉबेरी हम बेच ही नहीं रहे हमारे पास। नहीं आप ऐसा शहरी में पूछ रहे हो, कभी लेने तो जाते होंगे ना? 300 रुपये, 350 रुपये की आधा किलो बिक रही है। अच्छा खैर, ये क्या रेट दे रहे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइए कि बाइकआउट के बाद लोग आ रहे हैं खरीदने, अकेले आ रहे हैं? नाज़रीन देखा है, इन्होंने कहा है कि बाइकआउट के बाद भी आवाम फल खरीदने आ रही है, तो ये हाल है हमारी आवाम का। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं पूरे मुल्क में बाइकआउट हुआ, आपने किया फलों का बाइकआउट? बिल्कुल किया है, बिल्कुल ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई फर्क देखा आपने रेट्स पे फलों के? नहीं, कोई अभी तो कोई फर्क नजर नहीं आया। फ्रूट्स वाले तो कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कम है रेट। क्या रेट बता रहे हैं अभी ये? 90 रुपये बता रहे हैं। 90 रुपये 100 रुपये में क्या फ़र्क होता है? 10 रुपये अगर कम हो गए तो ये कोई फ़र्क थोड़ी हुआ है। अमरूद क्या किलो लेते हैं? 150 रुपये 200 रुपये बताते हैं। अमरूद की बात करें, अमरूद, हाँ चल रहा है 400, ऐसी जगह पे 250। जी, बस वही वाली बात है, बस वो खरबूज में गुजारा कर रहे हैं फिलहाल, जैसे जैसे खरबूज और खजूर पर। अच्छा आपको लगता है कि ये फलों वाले बथाड़ों वाले माफिया का हिस्सा है? ये माफिया का हिस्सा है, बाय गॉड ये माफिया का हिस्सा है। पहले कभी कहीं होता था कि आगे पीछे जब इतने 10-20 ठेले खड़े होते थे, कहीं ना कहीं सस्ता मिल जाता था। अब क्या होता है, एक एक आदमी के 50-50, 40 ठेले लगे हैं, उसी का माल लगा हुआ है, वो एक ही रेट है, यहाँ से उस कोने से लेकर उस कोने, एक ही रेट है, कोई कमी नहीं है। तो ये माफिया है, इसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अफसोस की बात ये है हमारे में कोई पूछने वाला नहीं। कमिश्नर उल्लू का पट्टा बैठा हुआ है, अपने ऑफिस से निकलता नहीं है, डीसी सारे बैठे हुए हैं, वो निकलते नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं कौम के साथ। तो ये है कि जब हम लोग जाते हैं ना तो कहते हैं हमारे रेट कम है, कैमरे के लेके आप पीछे से जाएंगे आपको रेट कितने का मिलेगा। स्ट्रॉबेरी कभी खाइए, क्या किलो मिलती है स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी 400 रुपये से कम तो नहीं मिलती है। 25 रुपये गवर्नमेंट के रेट है स्ट्रॉबेरी के, मंडी रेट। हाँ, गवर्नमेंट के रेट तो सिर्फ मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई है ना,
गवर्नमेंट का रेट दे के कौन सा एहसान कर रही है? गवर्नमेंट सारे चोर बैठे हुए हैं, जितने भी अफसरान हैं, गवर्नमेंट कुट खा रही है, गवर्नमेंट कुट खा रही है बेटा। ये मैंने बताया डीसी, ये कमिश्नर, ये सारे चोर डाकू बैठे हुए हैं, इनको भत्ता मिल जाता है। मेरे दोस्त की दुकान है, उसकी दूध की, बेहतरीन दूध होता है इलाके का, उससे 10 रुपये 20 रुपये बढ़ाए उसने। तो उससे बोला है कि मैं अब सारा साल इसी रेट पे बेचूंगा अपनी मर्जी से। 1 लाख रुपए दिए अभी मैंने, बाय गॉड डीसी का ड्राइवर आके लेके गया। ये सब चल रहा है मामला। देखिए नाज़रीन, ये हो रहा है खुलेआम रिश्वतखोरी। और मैं सारा साल बेचूंगा, मैं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई थाना वाला। डीसी का ड्राइवर मैंने 1 लाख इसी ऑफिस में तो 1 लाख रुपए पहुंचा देंगे, लेकिन गरीब को 10 रुपए सस्ता दूध नहीं देंगे। ये है हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत। बाइकॉट के बाद कोई फर्क पड़ा है? बाइकॉट से पहले क्या रेट थे और बाइकॉट के बाद क्या रेट है? पहले 200 रुपये बिक रहा था और 160 रुपये। लोग आ रहे खरीदारी करने? 160 है तो 180। अच्छा, लोग आ रहे हैं खरीदारी करने? आ रहे थे बस, मतलब लोगों ने बाइकॉट नहीं किया? नहीं कर रहे थे। मैंने भी बाइकाट किया, लेकिन सबसे बड़ी मेन वजह यह है, कोई भी ठेले वाला हो या कोई भी परचून वाला हो या कोई गोश्त वाला हो या सब्जी वाला हो, कोई भी हो, उसकी जब तक जड़ नहीं काटी जाएगी तो मामले का हल नहीं होगा। अब जैसे मंडी है, मंडी से ये फ्रूट लाते हैं, अब इनको महंगा मिलेगा, ये यहाँ पे महंगा देंगे, ठीक है ना। असल काम तो गवर्नमेंट का करने का ये है कि जहाँ से चीज़ चल रही है उसको कवर करे, उसको रोके, वहाँ से सस्ता कराए। अब जैसे आटा है, आटे की मिल वाला अगर आटे की बोरी 5-6,600 की दे रहा है, तो एक रिटेलर वो कैसे 130 या 120 बेच लेगा? उसको बोला जाता है 120, जबकि उसको 137 रुपये पड़ रहा है। यही चीनी का हिसाब है। अगर चोरिया बाज़ार में चीनी की बोरी जो है वो इस टाइम 100 यानी कि 100 किलो की बोरी 10,250 की है, तो कितने की पड़ी? 105 रुपये की उसको चीनी पड़ गई, किराया दिया 107 रुपये किलो पड़ गई रिटेलर। वैसे तो 100 रुपये या 113 रुपये चल रही चीनी। 113 इसीलिए चल रही है। मकसद जब तक पीछे से एक चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, गोश्त है कुछ भी है, अब मंडी है, इतनी बड़ी मंडी है सुपर हाईवे पे, अगर वहाँ पे उसको रोका जाएगा तो अपने आप फ्रूट सस्ता हो जाएगा, है। इसी तरह हर चीज़ का आटा मिल ऑनर को अगर मजबूर, मंडी जो इस रेट पे नहीं मिलते फ्रूट्स, नहीं ना, कहाँ से अगर मिलेंगे तो ये फिर अपने आप सस्ता हो जाएगा। ऑलरेडी हर चीज़ का यही है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। मंडी में बचे जाता को नहीं, जाके एक क्रेट तोले उधर, वजन देख के कितना, फिर इधर आके लिस्ट देखो कि ये किस भाव में बेच रहे हैं। 2200 का काटना, 14 किलो का गलाची का, पता करो जाके। मंडी में घुसता को नहीं, जाता ही को नहीं, इधर गरीबों के ऊपर आते हैं। इधर मंडी से जाओ, काटन का वजन करो, फिर देखो कि ये क्या भाव बेच रहे हैं, कि गलत है। मंडी में घुसता ही को नहीं, वजह डरते पठानों से जाता ही को नहीं उधर। सब इधर गरीब को मारने वाले, जितने भी गरीब को मारने वाले, और कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चे, थैंक यू अंकल। अंकल का ये कहना है कि यहाँ पे तो सब गरीब है, मंडी में जाके करना चाहिए, क्योंकि मंडी वाले जो है वो इस रेट के मुताबिक फल फ्रूट नहीं देते। इस रेट के मतलब मंडी में स्ट्रॉबेरी 250 से 300 रुपये दर्जन मिलती है और इस रेट में 125 रुपये। तो गवर्नमेंट को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि मंडी में भी जाके चेक एंड बैलेंस रखा जाए। ये हमारा काम नहीं है, ये न्यूज़ चैनल वालों का काम नहीं है, ये आम इंसान का काम नहीं है, ये सरकारी महकमा का काम है कि मंडी में जाके चेक एंड बैलेंस रखे कि जो हमने रेट मुकर्रर किए हैं उस रेट पर फल मिल रहा है या नहीं, या हर जगह बस यही गोरख धंधा चल रहा है।